तो फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम होता है स्टेफनी। स्टेफनी की उम्र इस वक्त 14 साल होती है। स्टेफनी का सपना है बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनना और फेमस बनना। स्टेफनी बचपन में ये सब करने की ठान लेती है। स्टेफनी फेमस होने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है। स्टेफनी 2 सालों के अंदर वो सब पा लेती है जो उसने सोचा था। स्टेफनी अब 16 साल की हो चुकी है और वो अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर और फेमस हो चुकी है और बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। स्टेफनी बहुत अच्छी डांसर और चीयर लीडिंग भी बन चुकी है और वो अब लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और फेमस है। स्टेफनी का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम है फ्लैम। स्टेफनी का सपना प्रॉप क्वीन बनने का है। प्रॉप क्वीन यानी कि स्कूल की सबसे ज़्यादा फेमस लड़की। स्टेफनी का सपना प्रॉप क्वीन बनने का है और साथ ही बेस्ट डांसर भी। लेकिन स्टेफनी की लाइफ में एक प्रॉब्लम भी है जिसका नाम है टिफनी। टिफनी स्टेफनी से बहुत ज़्यादा जलती है और वो चाहती है कि प्रॉप क्वीन वो बने, ना कि स्टेफनी। वो हमेशा स्टेफनी को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। अब हमें मूवी में आगे दिखाते हैं कि स्कूल के स्टेडियम में चीयर लीडिंग होने वाली है जिसकी कैप्टन स्टेफनी है। टिफनी स्टेफनी की ही टीम में है। अब चीयर लीडिंग स्टार्ट होती है। स्टेफनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही होती है। तभी डांस में एक स्टेप आता है जिसमें सारी टीम मिलकर स्टेफनी को हवा में उछालते हैं, लेकिन टीम की कुछ हरकतों की वजह से स्टेफनी बहुत भयंकर तरीके से नीचे गिरती है। अब हमें डायरेक्ट मूवी में 20 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो कि अस्पताल में होती है। उस औरत की आंखें अचानक से खुलती है। वो देखती है कि उसके सिरहाने 37 साल के बहुत सारे बर्थडे कार्ड रखे हुए हैं। वो उठते ही नर्स के पास जाती है। नर्स उसे देखकर चौंक जाती है और डॉक्टर्स को कॉल करती है। दरअसल ये औरत और कोई नहीं बल्कि स्टेफनी है जो कि पिछले 20 सालों से कोमा में थी और अब होश में आई है। वो अपने आप को कांच में देखकर शॉक हो जाती है। स्टेफनी की उम्र अब 37 साल हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि अभी तक उसका दिमाग 17 साल की उम्र की बच्ची के जैसा है। स्टेफनी के फादर और उसकी फ्रेंड मार्था वो दोनों उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और फिर स्टेफनी को वो दोनों वापस घर ले जाते हैं। रास्ते में कार में स्टेफनी बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें देती है। स्टेफनी की फ्रेंड मार्था जो कि अब हाई स्कूल में प्रिंसिपल बन चुके हैं। स्टेफनी रास्ते में जाते वक्त अपने बॉयफ्रेंड फ्लैन को देखती है। वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपने डैड से कार रोकने के लिए बोलती है, लेकिन उसके डैड और मार्था कार रोकने से साफ इनकार कर देते हैं। मार्था जबरदस्ती कार में से कूद जाती है और वो फ्लैम के घर जाती है और डोर खटखटाती है। अब घर में से टिफनी निकलती है। स्टेफनी टिफनी को देखकर चौंक जाती है। स्टेफनी टिफनी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब जाकर टिफनी कहती है कि मैंने फ्लैम के साथ शादी कर ली है। स्टेफनी टिफनी से कहती है कि मुझे फ्लैम से मिलना है, लेकिन टिफनी स्टेफनी से झूठ बोल देती है। वो कहती है कि फ्लैम अभी घर पर नहीं है, जबकि फ्लैम घर पर ही होता है। स्टेफनी सब जानने के बाद बहुत ज़्यादा सैड होती है। वो कहती है कि अब तो बहुत कुछ बदल चुका है। अब वो ठान लेती है कि वो फिर से अपना प्रॉप क्वीन बनने का अधूरा सपना पूरा करेगी, लेकिन इसके लिए उसे वापस स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा। वो स्कूल की बात करने के लिए अपनी फ्रेंड मार्था के पास जाती है क्योंकि मार्था ही उसका हाई स्कूल में एडमिशन करा सकती है क्योंकि वो उस स्कूल की अब प्रिंसिपल बन चुकी है। स्टेफनी मार्था से हाई स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बोलती है, लेकिन मार्था उससे साफ इनकार करते हुए कहती है कि क्या छोटी बच्ची हो क्या। दरअसल स्टेफनी अब 37 साल की हो चुकी है। स्टेफनी अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाती हुए कहती है कि भले ही मैं 37 साल की हो चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मेरा माइंड 17 साल की बच्ची जितना है। स्टेफनी के बहुत मनाने के बाद मार्था उसे स्कूल में एडमिट करने के लिए राजी हो जाती है। स्टेफनी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अब वो स्कूल जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है। वो स्कूल जाने की वापस से बचपन जैसी तैयारियाँ करती है। वो स्कूल में आते वक्त बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें देती हुई आती है। स्कूल में उसकी मुलाकात जैद से होती है जो कि उसके बचपन का फ्रेंड है। जैद अब स्कूल की लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन बन चुका है। स्टेफनी और जैद दोनों आपस में मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब हमें दिखाते हैं कि स्टेफनी और उसकी फ्रेंड मार्था साथ बैठे हुए हैं। स्टेफनी मार्था से वापस से चीयर लीडिंग ज्वाइन करने के लिए कहती है और वो कहती है कि वो वापस से प्रॉप क्वीन बनना चाहती है, लेकिन मार्था कहती है कि स्कूल में अब कोई प्रॉप क्वीन नहीं बनता। स्टेफनी ये बात सुनकर शॉक हो जाती है। अब हमें दिखाते हैं कि स्टेफनी स्कूल की कैंटीन में है। वो वहाँ के कुछ स्टूडेंट से मिलती है। स्टेफनी उन तीनों से दोस्ती कर लेती है। तभी कैंटीन में एक सुंदर लड़की आती है जिसका नाम
ब्री लिप्स है वो स्कूल की सबसे फेमस और पॉपुलर लड़की है। ब्री लिप्स स्टेफनी के पास आती है और वो उससे बातें करती है। स्टेफनी उससे कहती है कि मैं भी एक जमाने में तेरी ही तरह फेमस और पॉपुलर थी। तभी ब्री लिप्स स्टेफनी के साथ एक सेल्फी लेती है और चली जाती है। तभी थोड़ी ही देर बाद ब्री लिप्स इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन आती है, जिसका नोटिफिकेशन मिलते ही सभी लोग खाना छोड़कर ब्री लिप्स को देखने लग जाते हैं। ब्री लिप्स उस लाइव वीडियो में सबके सामने स्टेफनी की बेइज्जती करती है और वो स्टेफनी का फोटो भी दिखाती है जो कि उसने कुछ ही देर पहले लिया था। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि स्टेफनी ने चीयर लीडिंग ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, लेकिन जब वो अपने चीयर लीडिंग ग्रुप से मिलती है तो वो देखती है कि यहाँ पर तो बिल्कुल सब कुछ बदल चुका है। पहले चीयर लीडिंग ग्रुप में डांस एंड म्यूजिक हुआ करता था, लेकिन अब ये सब हट चुका है। चीयर लीडिंग टोटल ही बदल चुकी है। ये सब देखकर स्टेफनी का दिमाग खराब हो जाता है। अब हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि स्टेफनी अपने घर पर वापस आ चुकी है। वो देखती है कि उसके डैड उसे एक आईफोन देते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। अब स्टेफनी फेमस होने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करती है और ख़ासकर इंस्टाग्राम का। अब हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि स्टेफनी अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में आई हुई है। वो पार्टी में डांस होता है। तभी स्टेफनी अपने फ्रेंड से कहती है कि अब हमें यही डांस स्कूल के फंक्शन में करना है, और ठीक वैसा ही होता है। स्टेफनी अपने फ्रेंड्स साथ स्कूल के फंक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। सभी लोग यह देखकर बहुत ज्यादा तालियां बजाते हैं। फंक्शन खत्म होने के बाद फ्लैम स्टेफनी से मिलता है। दोनों में रोमांटिक बातें होती हैं, लेकिन स्टेफनी अब फ्लैम से प्यार नहीं करती और वो यह कहकर चली जाती है। अगले दिन हमको दिखाया जाता है कि स्टेफनी का डांस वीडियो इंटरनेट पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो चुका है। वो यह देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। स्टेफनी लोगों के बीच एक और बार वापस से बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। अब हमें दिखाते हैं कि स्टेफनी जैद के साथ मूवी देखने आई हुई होती है। वहां पर फ्लैम और टिफनी भी आए हुए हैं। स्टेफनी फ्लैम का ध्यान भटकाने के लिए जैद के साथ अजीब सी हरकतें करती है, जिसे देखकर फ्लैम का ध्यान स्टेफनी की ओर जाता है। ये सब उसकी बीवी को अच्छा नहीं लगता। ये सब देखकर उसकी बीवी बहुत ज्यादा जलती है, क्योंकि फ्लैम बार बार स्टेफनी की ओर देख रहा होता है। मूवी खत्म होने के बाद स्टेफनी जैद के साथ और भी जगह घूमती है और बहुत मजे करती है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि टिफनी अपनी बेटी ब्री लिप्स से कह रही होती है कि तुम स्कूल में प्रॉप क्यून का कंपटीशन रखो और उस कंपटीशन में स्टेफनी को हराओ। लेकिन उसकी बेटी ब्री लिप्स का इस कंपटीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन ब्री लिप्स की मां उसे जबरदस्ती फोर्स करती है। अगले दिन स्कूल में प्रॉप क्वीन के कंपटीशन का अनाउंसमेंट होता है। स्टेफनी यह सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो फौरन कंपटीशन की तैयारी में लग जाती है। स्टेफनी सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से कहती है कि प्रॉप क्वीन के वोट सब लोग उसे ही दें। अब हमें दिखाते हैं कि स्टेफनी और जैद दोनों कंपटीशन में आए हुए हैं। सभी लोग अपने अपने वोट दे रहे होते हैं। जैद अपना वोट स्टेफनी को ही देता है। अब कंपटीशन के रिजल्ट का अनाउंसमेंट होता है तो जजेस कहते हैं कि ब्री लिप्स ने अपना नाम कंपटीशन से वापस ले लिया है। ये सुनकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि ब्री लिप्स ने अपना नाम कंपटीशन से ले लिया है, तो इस कंपटीशन की विनर स्टेफनी है। स्टेफनी अब प्रॉप क्वीन बन जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। उसका प्रॉप क्वीन बनने का सपना पूरा हो जाता है। लेकिन ब्री लिप्स की मां टिफनी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। कंपटीशन खत्म होने के बाद टिफनी सभी लोगों से कहती है कि उसके घर पर पार्टी है, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। वो सब लोग स्टेफनी के घर पर पार्टी में जाना पसंद करते हैं। अब हमें दिखाते हैं कि स्टेफनी के यहाँ पर पार्टी चल रही होती है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि टिफनी बहुत गुस्से में पुलिस को फोन करती है और कहती है कि यहाँ पर पार्टी चल रही है जिसमें छोटे छोटे बच्चे ड्रिंक्स पी रहे हैं। फौरन ही पुलिस स्टेफनी के घर पर आ जाती है। पूरी पार्टी के लोग इधर उधर भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर स्टेफनी की फ्रेंड मार्था और जैद आ जाते हैं। वो दोनों स्टेफनी को बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि छोटी बच्ची हो क्या। वो लोग स्टेफनी से और भी बातें कहते हैं। मार्था और जैद स्टेफनी से बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। अगले दिन हमें दिखाते हैं कि स्टेफनी अपने डैड के साथ बैठी हुई है। उसके डैड उसे समझा रहे होते हैं कि जैद और मार्था से तुम्हें माफी मांगना चाहिए अपनी गलतियों के लिए। अब स्टेफनी को रियलाइज होता है कि उससे माफी मांगना चाहिए। वो माफी मांगने के लिए इंस्टाग्राम पर लाइव आती है और जैद और मार्था से माफी मांगती है और वो मार्था से कहती है कि अब वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी और डिग्री लेगी। ये सुनकर मार्था बहुत खुश होती है और ठीक वैसा ही होता है। स्टेफनी को डिग्री मिल जाती है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और इस खुशी के मौके पर जैद स्टेफनी को प्रपोज कर देता है। स्टेफनी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। ये सब होने के बाद फिर से एक बार वही चेयर लीडिंग डांस होता है जो कि स्टेफनी ने 20 साल पहले किया था और वो गिर गई थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होता। स्टेफनी बहुत सही तरीके से इस डांस को बिल्कुल
सही तरीके से करती है और यहीं पर हो जाता है मूवी का दी एंड। तो गाइस आपको कैसी लगी ये मूवी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आपको ऐसे मूवी के एक्सप्लेनेशन देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय एंड टेक केयर।